बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक औरत थी, अपनी औलाद के गम में रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि माँ जी आप क्यों रो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटियों के गम में रो रही हूँ, उनकी जुदाई में रो रही हूँ, वो इंतकाल कर गए हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि माँ जी आपके बेटों की उम्र कितनी थी। तो उस औरत ने बताया कि जो मेरा बड़ा बेटा था उसकी उम्र 350 साल थी, 350 साल। तो छोटे बेटे की कितनी उम्र थी। उन्होंने कहा कि 300 साल। बड़ा बेटा 350 साल, छोटा 300 साल का था कि उनका इंतकाल हो गया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हंसने लग पड़े, खुश होने लग पड़े। तो उस औरत ने पूछा कि आप, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आप क्यों हंस रहे हैं, आप उनकी उम्र सुन के आप क्यों खुश हो रहे हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस उम्मत पर हंस रहा हूँ कि जो उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, कि जिनकी उम्रें सब उम्मतों से कम होंगी। जो पहले उम्मतें गुज़री हैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा उम्र होती थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो वो कितने इस पर खुश होंगे कि हमें कम उम्रें मिली हैं। लेकिन आज हमारा हाल देखें कि उस वक़्त नबी खुश हुआ करते थे कि एक आखिरी उम्मत होगी, आखिरी नबी को मिलेगी। ठीक है, उनकी उम्रें भी थोड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे जो हमारी उम्मतों ने वो कामों से इनकार कर दिया। ठीक है, वो नबी इस उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश करते थे। ठीक है, लेकिन हम उम्मत क्या कर रही हैं, हम तो अल्लाह को भूल गए हैं, हम अल्लाह को याद करना भूल गए हैं, हम इस दुनिया की मस्ती में लग गए हैं। देखें, जिनको इतनी इतनी उम्रें मिली, ठीक है, वो भी दुनिया से चले गए। हमें बहुत कम उम्र मिली है, बहुत कम। कितने साल हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। वो तो हज़ारों साल में अपनी ज़िंदगी गुजार के गए। ठीक है, लेकिन हमें कुछ साल मिले हैं, लेकिन हम उन कुछ सालों में भी क्या कर रहे हैं। हम अपने अल्लाह को भूल गए हैं, हम अपने अल्लाह की तरफ नहीं आते, हम अल्लाह को याद नहीं करते, हम दुनिया की मस्ती में लग गए हैं। हम इस दुनिया की ऐशो इशरत में मगन हो गए हैं, हम माल के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी और को उस तरह चाह रहे हैं कि जिस तरह हमें अल्लाह ताला को चाहना चाहिए। हम किसी और को इस तरह याद कर रहे हैं जिस तरह हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। ठीक है, इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सब छूट जाएंगे, आपको सब छोड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हो, वो भी आपको छोड़ के चला जाता है ना। आप तन्हाई में बैठें, आप किसी जंगल में चले जाएं, आपके पास ना कुछ खाने को हो, ना कुछ पीने को हो, ना कुछ आप कर सकते हो, उस वक़्त भी आपके पास एक ज़ात होती है। वो एक ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ता, वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हर कोई आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अल्लाह नहीं जाएगा। ठीक है, आप इंसान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो, फिर भी वो आपको छोड़ के चला जाता है और फिर भी वो आपसे राज़ी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला आपकी थोड़ी सी इबादत से राज़ी हो जाता है, थोड़ी सी इबादत से राज़ी हो जाता है। ठीक है, हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह, आप इंसानों के आगे थक जाते हो उनको राज़ी कर के, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी थोड़ी सी इबादत से राज़ी हो जाता है। लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं करते, हम अल्लाह की तरफ आते नहीं हैं, हम अल्लाह को याद नहीं करते, हम अल्लाह ताला के लिए टाइम नहीं निकालते। ठीक है, हम अल्लाह ताला की तरफ
आना पसंद नहीं करते। ठीक है, हम इस दुनिया की रंग रंगियों में, गुनाहों में इतना मगन हो गए हैं कि हम सोचते भी नहीं हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, हम गुनाह की तरफ चले गए हैं। जो सजदों में हमें टाइम गुजारना था, वो हम किसी को अपनी मोहब्बत की साबित करने में लगे हुए हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं। आप इतना कुछ कर जाते हो। थोड़ा सा अल्लाह से करके देखो। हमारी उम्र बहुत कम है, बहुत कम है। अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। ठीक है, इंसान अगर दीन पे चलता है ना, तो दीन हमें इस दुनिया से जुदा नहीं करता। हमारा रब इस चीज़ का पता है मेरे रब को कि मेरा इंसान जो है गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के साथ चलना भी सिखाया है कि तुमने इस दुनिया के साथ किस तरह चलना है। ठीक है, हमें किस तरह तुमने इस दुनिया से फ़ायदा उठाना है, हमारा दीन ये भी सिखाता है। ठीक है, हमारा दीन इस दुनिया को कहता नहीं है भूल जाओ, इस दुनिया के साथ चलना भी सिखाता है, कैसे चलना है। ज़्यादा तरजीह तुमने दुनिया को नहीं देनी, ये भी चीज़ सिखाता है दीन। दीन हमें ये नहीं कहता कि तुम अपनी ख्वाहिश ना पूरी करो, लेकिन दीन हमें सिखाता है कि तुमने अपनी ख्वाहिश को किस तरह पूरा करना है और किस हलाल तरीके से पूरा करना है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ आकर तो देखो, अल्लाह को पुकार कर तो देखो, अपने आप को तन्हा करो, तन्हाई में ले जाओ, हर चीज़ आपको छोड़ जाएगी। हर जिससे आप मोहब्बत करते हो, आप उसको मोहब्बत के दावों में इतने आगे निकल जाते हो कि आप सोचते भी नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, तो फिर आपके पास कुछ रह जाता है सवाए अल्लाह के, सवाए अल्लाह के। ठीक है, अल्लाह के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन हम अल्लाह को ही नहीं पुकारते, हम अल्लाह को ढूंढते नहीं हैं, हम अल्लाह की राह में निकलते नहीं हैं, हम अल्लाह की याद में रोते नहीं हैं। देखें, हज़रत अली से एक यहूदी औरत थी। उन्होंने पूछा कि हज़रत अली, मैं आपसे 2 सवाल करूँगी शेर खुदा से। तो उन्होंने कहा कि कीजिए। उन्होंने कहा कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो एक चीज़ वो जो दिखाई नहीं देती, और दूसरी वो है कि जो कभी झूठ बोलती नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा कि ठीक है, मैं बता देता हूँ। हज़रत अली ने पहले सवाल का जवाब दिया कि जो चीज़ देख नहीं सकती। ठीक है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला ख्वाब नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ख्वाब नहीं देखते। ठीक है, अल्लाह ताला ख्वाब नहीं देखते क्योंकि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती। तो वो यहूदी औरत हैरान हो गई। दूसरा सवाल क्या था कि कौन सी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह का कुरान, उसमें सच लिखा है, उसमें झूठ नहीं लिखा। वो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीज़ वाज़िया कर दी है, हक़ है, सच है, उसमें ना मिलावट हो सकती है, ना उसमें रद्दो बदल हो सकती है। ठीक है, उसमें ज़ेर ज़बर की गलती नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरे अल्लाह का कलाम है। ठीक है, उसमें कुछ रद्दो बदल नहीं हो सकता, उसमें सच है, उसमें हर चीज़ सच है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मोमिन है उसका यकीन अगर अल्लाह ताला पर है, ठीक है, वो अल्लाह पर यकीन करता है, तो सिर्फ वो कभी किसी मैदान में हार नहीं सकता अगर उसका रिश्ता अल्लाह के साथ मज़बूत है। ठीक है, हम अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मज़बूत नहीं करते। हम दुनिया में हर किसी के साथ लगे हुए हैं रिश्ता बनाने, जोड़ने, लेकिन हर कोई मतलब का लगा हुआ है। हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, मगर एक ऐसी ज़ात है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात। हज़रत अली का कौल है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत शौक़ से करता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत शौक़ से करता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए इबादत नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच हो, और मैं इसलिए इबादत शौक़ से नहीं करता कि मैं जहन्नम की ग़ुलामी से बचूँ।
ٹھیک ہے، میں اس لیے شوق سے عبادت کرتا ہوں کہ اللہ اس کے لائق ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی کام آپ کریں اللہ کے لیے، اللہ سے جوڑیں، اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اس کو اپنے سے لیں، اس پر شرمندہ ہوں، اس پہ توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پر شرمندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً دعا قبول کرے گا، ٹھیک ہے، فوراً آپ کی دعا قبول کرے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً کوئی نیکی کرے، وہ گناہ کو کھا جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی جو ہے تمہارے گناہ کو کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ دین ہے ہمارا، اتنا پیارا دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، اس کو پکار کے دیکھو، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے دیکھو، تمہیں پھر سکون آ جائے گا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھو، سوچو کہ آپ کو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہو، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو تنہائی میں بھی دیکھتی ہے۔ جب آپ شدید غم میں ہوتے ہو تو وہ غم سے جب آپ تھک جاتے ہو، ہار جاتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے آ کے اپنے غم کو اس طرح شیئر کرو کہ جس طرح بچہ روتا ہے، جس طرح بچہ ایک ضد کرتا ہے نا، اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے بچہ بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا سے ہار گیا ہوں، اس دنیا نے مجھے تھکا دیا ہے، اس دنیا نے مجھے مار دیا ہے، اللہ کے آگے آ کے بچہ بن جاؤ۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ یقین ہے، کامن یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو پھر رد نہیں کرے گا۔ اگر آپ بچے بن کر رو کر اس طرح کا سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی اچھی چیز لی ہوگی نا تو اللہ بہترین چیز عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی چیز آپ سے چھین لیتا ہے یا لے لیتا ہے تو اللہ اس سے بہترین چیز نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو دعا ہماری دیر سے قبول ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ اچھی چیز لے لیتا ہے اس کے بدلے بہترین چیز نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ اے بندے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جا، ڈر مجھ سے، میں تمہیں جنتیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے 2 جنتیں دے گا، اس طرح ڈریں کہ ہاں اس ذات کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ذات کے آگے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے؟ ہم کھڑے ہو پائیں گے؟ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہم کیا اس ذات کے آگے کھڑے ہو پائیں گے؟ اس ذات کا ہم کس طرح سامنا کریں گے؟ کس طرح اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں، اپنے مال نامہ کا حساب دیں گے؟ کس طرح دیں گے؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اتنا زیادہ روتے تھے کہ وہ غاروں میں جا کے اتنا روتے تھے کہ میری امت، کیا یہ امت ان کے سامنے کھڑی ہو پائے گی؟ کیسے سامنا کرو گے اپنے نبی کا؟ کیسے اپنے نبی کا سامنا کرو گے؟ کیسے اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو پاؤ گے؟ کہ ہم آپ کا نعرہ تو لگاتے تھے لیکن آپ کی سنتوں کو نہیں تھے مانتے، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں تھے کرتے، ہم کس طرح اس نبی کا سامنا کر پائیں گے؟ کس طرح ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کس طرح ان 2 ہستیوں کا ہم سامنا کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم
کھڑے نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس دن اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا انصاف ہوگا اس دن. ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمیں بچا لیں، آج ہمیں بچا لیں. ٹھیک ہے، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، ادھر بھی اور ادھر بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.